जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि टाइम वो चल रहा है। आज 30 अप्रैल हो चुकी है और अब तक काफ़ी बच्चों ने, जो भी बच्चे 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, उन्होंने अपना फर्स्ट चैप्टर स्कूल में, कोचिंग में, या जो बच्चे ऑनलाइन भी तैयारी कर रहे हैं उन्होंने कर लिया होगा। तो आज हम चेक करेंगे किस बच्चे को कितना आता है। ये कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी बुक्स के ही क्वेश्चन हमने लिए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बुक्स के अंडर में ही है। ठीक है, देखिए क्या है, ये मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप चाहें तो अपने टेस्ट के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट में सारे क्वेश्चन एक साथ लगा दिए हैं। जो बच्चे को चाहिए सारे क्वेश्चन, वो हमारे YouTube को सब्सक्राइब करें और हम लिंक में आपको ये सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आप अगर क्वेश्चन का भी करना चाहे तो आपको सारे रिटर्न फॉर्म में मिल जाएंगे। आइए टाइम को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। मतलब कि 1 and 2 के बीच में आपको कम से कम 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, देखिए क्या क्राइटेरिया होता है। अगर हमको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो हमेशा दोनों नंबर के अंदर किससे मल्टीप्लाई करनी होती है? 6 से। मतलब कि एक नंबर ऐड करके, जैसे कि हमको करना है सॉल्यूशन 1 and 2 के अंदर हमको 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो इसके अंदर हमको 5 से नहीं 6 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 6, ये तो होगा नहीं। हमको रेशनल नंबर फाइंड करना है। रेशनल नंबर फाइंड करने का मतलब ही क्या होता है? रेशनल नंबर का मतलब ही होता है P अपॉन Q। ठीक है, तो अभी तो हमने खाली P से मल्टीप्लाई करी है, हमको कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी होती है जो अपॉन में हो। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा खाली 6 से मैंने मल्टीप्लाई करी है, तो 6 कोई P अपॉन Q की तरफ नंबर तो हुआ नहीं, तो इसको क्या करना है? 6 अपॉन 6 से मल्टीप्लाई करना है, जिससे क्या हो, हमारे पहले वाले नंबर के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 6, ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 6। ये बात समझ में आ गई? कुछ भी नहीं था, 6 अपॉन 6 से मल्टीप्लाई करिए। अगर 5 नंबर निकालने हैं तो 6 अपॉन 6 से मल्टीप्लाई करो। अगर 6 नंबर निकालने होते तो 7 अपॉन 7 से मल्टीप्लाई करो। मेरा कहने का मतलब ये है, जितने भी रेशनल नंबर आपको फाइंड करने होंगे उससे एक फालतू नंबर लेना है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता कि फाइंड 10 रेशनल नंबर्स, तो क्या करते आप? 11 अपॉन 11 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, देखो जब भी मल्टीप्लाई करना होता है, जिसके अपन में कुछ नहीं है उसके अपन में 1 मान सकते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल क्या होती है, एक क्राइटेरिया होता है कि अगर कोई नॉर्मल नंबर है तो उसके अपॉन में हम 1 मान सकते हैं। ऐसे ही 2 के अपॉन में भी 1 मान लेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे होती है बच्चा? मल्टीप्लाई जो होती है वो सामने सामने होती है। इसकी 1 की मल्टीप्लाई होगी आपकी 6 से, और इस वाले 1 की मल्टीप्लाई भी होगी 6 से। आइए करते हैं, देखो 1 6 जा 6, 1 6 जा 6, एंड फिर 2 6 जा 12, सामने सामने तो मल्टीप्लाई होगी। 2 6 जा 12, 1 6 जा 6। अब यहाँ पर ध्यान रखना, हमेशा जो नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? नीचे वाले नंबर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। हमेशा डिनोमिनेटर जो होगा ना बच्चा, वो सेम आएगा, और ऊपर वाले जो नंबर है जिसको हम बोलते हैं क्या? न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर दोनों के दोनों अलग आएंगे। तो न्यूमिनेटर क्या दिख रहा है आपको? 6 से 12 तक, लेकिन डिनोमिनेटर तो दोनों 6 से। तो भाई यहाँ पर तुम्हें क्या करना है? रेशनल नंबर फाइंड करने हैं आप, रेशनल नंबर्स। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे। 6 अपॉन 6 के बाद क्या आएगा? 7 अपॉन 6, है ना। फिर 7 अपॉन 6 के बाद क्या आएगा? 8 अपॉन 6, फिर 9 अपॉन 6, फिर 10 अपॉन 6, फिर 11 अपॉन 6, फिर 12 अपॉन 6 भी तो लिख सकता हूं मैं। नहीं, 12 अपॉन 6 तो यहीं पर ही है, ये 6 अपॉन 6 है। इन दोनों के बीच में जो भी नंबर होगा, जैसे कि 6 और 12 के बीच में 7 आता है, 8 आता है, 9 आता है, 10 आता है, 11 आता है। ठीक है, तो देखो तुम्हारे 1 2 3 4 5 नंबर हो गए जो क्या है हमारे? रेशनल नंबर्स। आगे बात समझ में? तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है और इतना इजी भी है कि एक बार में आपको कोई भी टीचर आराम से सिखा देगा, और अधिकतर बच्चे एक बार में सीख भी जाएंगे। याद क्या करना है बस, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा नंबर से मल्टीप्लाई करनी है।
ठीक है। और मल्टीप्लाई कैसे करनी है, ऐसे करनी है। और एक चीज का खास तौर पर ध्यान रखना है, कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपके बटे में दिए हुए होते हैं, उसका डिनोमिनेटर ना अलग होता है, तो उस जगह क्या करना है, आपको दोनों जगह ना डिनोमिनेटर सबसे पहले सेम करना होता है। वहां पे चाहे मल्टीप्लाई किसी से भी करनी पड़ी आपको, लेकिन क्या करना है, डिनोमिनेटर दोनों को सेम करना है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगले क्वेश्चन का कौन रखा है, इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। यानी कि हमसे ये बोलना है कि जीरो जो होता है, जीरो क्या रेशनल नंबर है, और अगर जीरो रेशनल नंबर है या नहीं है तो हम उसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो भाई मैं तुमको बता दूं, जो जीरो है ना वो रेशनल नंबर होता है, याद रखना, जीरो इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो आइए यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले जीरो इज आ रेशनल नंबर, ठीक है भाई, ये याद हो गया कि जीरो क्या होता है, हमारा रेशनल नंबर होता है, ठीक है। अब उसने बोला था कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, हाँ लिख सकते हैं, जीरो इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, कैसे, जीरो अपॉन वन, डिवाइड कर लो भाई, वन से जीरो को डिवाइड करो, जीरो आ जाएगा ना, पर है तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, दूसरी फॉर्म लिखोगे तो जीरो अपॉन टू, ठीक है। दोबारा से जीरो को डिवाइड करो टू से, फिर से जीरो आ जाएगा, तो जीरो भी क्या है, ये करो पी अपॉन क्यू की फॉर्म। ऐसे ही तुम किसी भी नंबर को लिखो, उसके अपॉन में कोई सा भी नंबर लगा दो, पर ऊपर कैसा होना चाहिए भाई, जीरो होना चाहिए। आगे बात समझ में, तो ये सारे के सारे क्या है, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म है, किसकी, ये है जीरो की पी अपॉन क्यू की फॉर्म। समझ में आ रहा है, सारे सवाल एकदम इजी इजी लिए, जो बच्चा नहीं भी पढ़ रहा होगा उसको भी समझ में आ रहे होंगे, और ना आने से तो अच्छा है, कुछ तो आ रहा है, भले सवाल इजी है, ठीक है। आगे आगे चलते हैं, देखो आपका क्या होगा, लेवल अप होता जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसके अंदर देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि हमको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, हमको ये चेक करना है ये ट्रू है या फॉल्स है। भाई इसके ना ध्यान रखना, हमको सिर्फ इतना बताना है ट्रू और फॉल्स, रीजन नहीं देना, ठीक है। कभी क्या बोलता है कि अपने आंसर के लिए ना एक रीजन भी देना होता है, यानी कि जो भी आपका उत्तर है उस उत्तर की पुष्टि करने के लिए आपको कारण देना होता है कि ये जो आपने आंसर दिया है ये आंसर किसकी वजह से दिया है, ऐसी कौन से रूल अप्लाई होता है इस स्टेटमेंट्स के ऊपर। लेकिन यहाँ पर हमको कोई अभी क्या है, रीजन नहीं देना है, ठीक है। देखो एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, यानी कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। समझो भाई, फर्स्ट होल नंबर क्या होता है, होल नंबर 0 1 2 3, मतलब जीरो से शुरू होता है होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 हो जा, तो नेचुरल नंबर क्या होता है आपका, ये होता है 1 2 3 4, ऐसे मतलब कि आगे बढ़ता चला जाता है। इसने वो रखा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। बताओ हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है या नहीं है। देखो जीरो होल नंबर है, यहाँ जीरो है नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये पहली वाली जो हमारी स्टेटमेंट है ये हो गई भैया आपकी फॉल्स। रीजन समझ में आ गया, रीजन देना तो नहीं है लेकिन फिर भी मैंने आपको क्या कर दिया है, समझा दिया है, क्योंकि होल नंबर के ग्रुप में जीरो आता है लेकिन नेचुरल नंबर ग्रुप में जीरो आता है क्या, नहीं आता, तो इसलिए क्या है, ये फॉल्स है, ठीक है। द ग्रुप ऑफ होल नंबर इंक्लूड्स जीरो बट द ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर डज नॉट इंक्लूड जीरो, देयरफॉर फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो सेकंड है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर, देखो ये भी वही सेम चीज, इंटीजर के अंदर क्या होता है, माइनस का नंबर भी होता है, जीरो भी होता है और प्लस का भी नंबर होता है, ठीक है। माइनस भी होता है, जीरो भी होता है, प्लस भी होता है, लेकिन होल नंबर के अंदर अभी मैंने सिर्फ आपको क्या बताया कि जीरो होता है और प्लस के नंबर आगे बढ़ते चले जाते हैं, पर माइनस का नंबर नहीं होता, ठीक है। तो भाई यहाँ पर माइनस के नंबर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, पर यहाँ नेगेटिव नंबर्स होते हैं क्या, नहीं, तो इसका मतलब हमारी सेकंड
स्टेटमेंट्स भी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। आगे बात समझ में? सिंपल सिंपल सवाल है, सारे के सारे इजी क्वेश्चंस क्या किए हमने, सेलेक्ट किए हैं, लेकिन कुछ ऐसे इतने भी इजी नहीं है, बस क्या है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए ले लिया हमने, क्योंकि क्या है, इजी हो या टफ हो, इंपॉर्टेंट है तो आपको सीखना ही है और हमें कराना ही है। देखो अगला है, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। बताओ ये चीज, यस ये ट्रू है। जो रियल नंबर है ना, इसी के ही क्या है, दोनों बच्चे हैं, रेशनल और इरेशनल। फिर उनके नीचे आते हैं सभी नंबर्स, सबसे बड़े नंबर होते हैं रियल नंबर। रियल नंबर ही क्या है, एक ग्रुप है ऑफ ऑल नंबर, यानी कि हर प्रकार के नंबर किसी ग्रुप में आते हैं, वो आते हैं रियल नंबर के ग्रुप में। तो ये वाली स्टेटमेंट सिर्फ आपकी क्या है, ट्रू है, बाकी ये दोनों फॉल्स फॉल्स ट्रू। आगे बात समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके अंदर क्या लिखा है, सो हाउ √5 एंड √3 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। यानी कि इसके अंदर √5 और √3 को क्या करना है, एक नंबर लाइन पर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ड्रॉ करना है। वैसे पे तो इन क्वेश्चनों करने के लिए आपको पाइथागोरस सिखाने भी जरूरी है, लेकिन पाइथागोरस नहीं भी आती है तो बस मैं जैसे सिखा रहा हूँ उसको याद कर लो, रट लो। क्योंकि क्या होता है कि हर क्वेश्चन के अंदर जरूरी नहीं है पूरा का पूरा ही सीखा जाए, बस बच्चे को उतना आ जाए कि मार्क्स मिल जाए, ठीक है। क्योंकि हर एक बच्चा तो पूरा पढ़ने वाला नहीं हो सकता ना। जिस बच्चे को समझ में आ रहा है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको नहीं आ रहा है वो बस क्या करो, ये क्वेश्चन सीख लो जैसा मैं करा रहा हूँ, बस वैसा ही, ठीक है। देखो √5 है, √5 करने का सबसे पहले यहाँ पे लिखो √5 का कर रहे हैं भाई हम, है ना। √5 का सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो। सबसे पहले 0 1 2 3, ठीक है। इधर आ जाएगा -1 -2। ऐसे लाइन तो कितनी भी लंबी कर लो, लेकिन इंपॉर्टेंट इतना ही है कि 0 से शुरू होना चाहिए, 5 तक चले जाओ बस, ठीक है। देखो √5 के अंदर ना तुमको स्टार्टिंग की 0 से लेकर के 2 तक, 0 से लेकर के 2 तक जाना है। ये 0 से शुरू किया मैंने, कहाँ तक गया, 2 तक। फिर उसके ऊपर जितनी यूनिट की तुम क्या करोगे, नंबर के बीच में गैप रखो। जैसे कि 0 से लेकर 1 तक मान लो तुमने 2 सेंटीमीटर रखा है, तो 0 से लेकर 1 तक 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर की लाइन और खींचो। अगर तुमने 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर रखा है तो 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी होगी, ठीक है। फिर इसको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। ये पूरा का पूरा जो तुम्हारा बेस है ट्रायंगल का, वो कितना है, 2 यूनिट्स, और ये कितना है, 1 यूनिट। तो 1 का स्क्वायर बाबू 1, 2 का स्क्वायर 4, मिलने के बाद क्या हो जाएगा 5, और 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता है तो उसके ऊपर आ जाएगा √5। तो ये नंबर का जो हाइपोटेनस हो गया इस ट्रायंगल का, वो आ जाएगा √5। अब क्या करना है, तुमको अपना प्रकार रखना है। प्रकार एक रखना है इस जगह, एक रखना है इस जगह, और ऐसे घुमा देना है, मतलब कि ये प्रकार ऐसे घूमता हुआ आएगा। तो ये वाला जो लाइन बनेगा ना, ये हो जाएगा आपका √5। आई बात समझ में? सेम ऐसे ही याद कर लेना, ऐसे ही सीख लेना, और एग्जाम के अंदर आएगा जो जरूर बना के आना, क्योंकि रूट का एक क्वेश्चन जरूर आता है जो आपको नंबर लाइन पे क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। आइए √3 के लिए अब क्या कर रहे हैं हम लोग, √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अंदर भी सेम वही प्रोसेस, 0 1 2 3, इधर -1, बस खत्म काम, है ना। इसके अंदर हमको 0 से 2 तक नहीं लेना, बस 0 से 1 तक। 0 से कहाँ तक, 1 तक ले लो। ये ले लिया मैंने 1, और इधर भी 1 यूनिट, और ये बनेगा ट्रायंगल, ये भी 1 ये भी 1, तो ये क्या बन जाएगा √2। हमेशा ध्यान रखना ये राइट ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। तो ये √2 हो गया, लेकिन हमको क्या लाना है, √3 लाना है, तो एक और ऐड कर लो, जो क्या हो जाएगा हमारा 1, फिर से 1, तो 1 और √2 क्या हो जाएगा मिलके, √3। अब यहां से ऐसे प्रकार रखोगे, ऐसे घुमाओगे, ऐसे। ये जो आया नंबर, ये नंबर है हमारा √3। बस इतना ही याद कर लो, इसी को समझ लो, आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना, ठीक है। क्योंकि √5 में कुछ नहीं है, बस स्टार्टिंग में 0 से 2 तक लेना है। यहाँ पर 0 से 1, फिर एक और 1, एक और 1, ठीक है। तो ये प्रोसेस जैसे मैंने सिखाया ना, बस इसकी 2 बार प्रैक्टिस कर लो, 3 बार प्रैक्टिस कर लो, और एग्जाम के अंदर आए तो पूरा सवाल ही कर दो, आपके नंबर पक्के हैं। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगले क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है सो दैट, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके अंदर 0.235353535 मतलब डॉट डॉट का क्या है, मतलब वो बार बार रिपीट होता जा रहा है। क्या बार बार रिपीट हो रहा है, ओनली 35, ठीक है। ये क्या है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी कि मेरे को भैया ये जो नंबर दे रखा है, इस नंबर को P/Q की फॉर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, यानी कि लिखना है।
तो जो भी हमको नंबर लिखना होगा ना उसको सबसे पहले x के इक्वल में मानेंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। लेट x इजकल टू 0.2353535 डॉट डॉट डॉट, इसी को मान लेना इक्वेशन नंबर 1। जो भी नंबर आपका x के इक्वल में आएगा वो हमेशा आपका इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर कितने नंबर बार रिपीट हो रहे हैं, 2 ही नंबर तो रिपोर्ट हो रहे हैं। तो 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब 2 जीरो, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई होगी। अगर एक नंबर रिपीट हो रहा होता तो मतलब 1 जीरो, मतलब 10 से मल्टीप्लाई होते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। आई बात समझ में, यानी कि इक्वल के पहले भी इक्वल के बाद भी दोनों साइड मल्टीप्लाई किससे करनी है, आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी है। देखो 100 मल्टीप्लाई बाय x बराबर, फिर 100 मल्टीप्लाई बाय 0.235, फिर से 35, फिर 35 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब देखो 100 की मल्टीप्लाई x में होगी तो ये तो हो जाएगा अपने आप 100x, लेकिन यहाँ पर सेम लिखो पहले तो 100 फिर 0.2353535 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ पर अब अपॉन लगा के पॉइंट हटता है तो नीचे 1, फिर एक नंबर है तो 0, एक और नंबर है तो 0, एक नंबर 0, मतलब कि जितने भी नंबर्स होंगे उतने 0 अपॉन में आ जाती है। फिर यहाँ से डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। ठीक है, तो आगे देखो जैसे कि ये है 100x बराबर, यहाँ पर 1 2 3 4 5 जीरो बची हैं तो ऊपर काउंट करो 1 2 3 4 5, यहाँ लग जाएगा ना पॉइंट, यानी कि 2 3 पॉइंट, फिर क्या है 5 3 है ना। यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 7 नंबर लो, 1 2 3 4 5 6, एक और आ गया 7। क्लियर है। अब देखो आगे, ये जो इक्वेशन सोल्व होगी ना इसको मानना है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, जो पहले आई थी x के इक्वल में वो थी इक्वेशन नंबर 1, अब जो पूरा सोल्व हो जाएगी वो इक्वेशन नंबर 2। करना है क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर देना है। यहाँ पे लिखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ लिखो, सबसे पहले 2 देखो, 100x बराबर क्या है ये 23.53535, कितने नंबर से 53535353 एक और 5 डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 जो है पूरी पूरी वो लिखो, ये है x इक्वल टू, यहाँ नहीं, यह आएगा 0.2353535 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर है ये आपकी 1। इतनी बात समझ में आ गई। करना क्या है हमको इनको माइनस करना है, तो लगाते हैं यहाँ माइनस का साइन और करो माइनस। जैसे कि 100x में से 1x गया तो कितना बचेगा, 99x बचेगा। यहाँ पे 1 है, ये मत सोचना कि यहाँ 1 नहीं लिखा तो 100 में से 1 कैसे चला गया, जहाँ कोई नंबर नहीं होता वहाँ पे हमेशा 1 होता है। 5 में से 5 गया तो 0, 3 में से 3 गया तो 0, 5 में से 5 गया तो 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, लेकिन 5 में से 2 जाएगा तो 3 पॉइंट, ये पूरा हो जाएगा 23। क्लियर है। देखो 99x इक्वल टू 23.3 आंसर आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने भी जीरो हों उनकी कोई वैल्यू नहीं मानी जाती। अब x इक्वल टू 23.3 अपॉन में 99 है। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं 1 हटाऊँ, सॉरी जी पॉइंट हटाऊँ तो अपॉन में 1 लगेगा, लेकिन यहाँ पे एक नंबर है तो अपॉन में 0 भी तो लगेगा, मतलब 10 लग जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 233 अपॉन में 99 10 जा 990, ये हो गया आपका ये पूरा का पूरा नंबर p अपॉन q की फॉर्म में। समझ में आया। सवाल थोड़ा सा लेंथी था, अगर ना समझ में आया तो एक बार दोबारा से देखना, आएगा समझ में। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके अंदर क्या कर रखा है कि फाइंड द डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7। एक क्या है, एक है 5/7
एंड दूसरा है 9/11। इसके अंदर इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। इस चीज का ध्यान रखना, कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर। ठीक है, बच्चे रेशनल नंबर तो फाइंड करना सीख जाते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर फाइंड करने में बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। पर ये होता सबसे इजी है, इसके अंदर कुछ नहीं करना होता। जैसे बचपन से डिवाइड करते हैं ना, वैसे ही डिवाइड करना होता है। जैसे कि 5/7 है तो इसको डिवाइड करा जाएगा कैसे, 7 बाहर और 5 अंदर। इसी तरीके से डिवाइड करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है वो बाहर आता है और जो न्यूमिनेटर होता है वो अंदर आता है। देखो 0.4 लगाओ, 0, 7 7 जा 49, 1 बचा, फिर पॉइंट से 0, 7 1 जा 7, 3 बचा, फिर पॉइंट से 0, 7 4 जा 28, फिर 2 कैंसल, फिर 0, 7 2 जा 14। समझ में आ रहा होगा, डिवाइड तो सबको आते ही होंगे। उसी तरीके से मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम लोग को डिवाइड आते हैं, इसीलिए सवाल को आगे चल रहा हूँ। अगर आपको डिवाइड ही नहीं आते तो सबसे पहले प्लीज डिवाइड को सीखें। ठीक है, 7 5 जा 35। तो ये देखो यहाँ पर 5 था हमारा पहले से ही, लास्ट में फिर से क्या बन गया 5। तो इसको आगे नहीं सोल्व करना, नहीं तो डिवाइड करता चला जाएंगे हम लोग और वापस से वही संख्या रिपीट होती जाएगी। तो इसी के ऊपर क्या लगा दो, बार लगा दो। तो यह 5/7 को डिवाइड किया तो 0.71428 के ऊपर बार आया। एंड जैसे मैंने इसको डिवाइड करके लिखा था ना, अगर आप इसको भी डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.81 के ऊपर बार आएगा। यकीन ना है तो मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, इसको डिवाइड करना। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 0.81। अब देखो इरेशनल नंबर फाइंड करना है तो ज्यादा नहीं, पॉइंट के बाद दो नंबर देखो 81 और 71। 71 और 81 के बीच में आप 3 नंबर्स नहीं निकाल पाओगे क्या, बहुत आसानी से निकाल लोगे। लेकिन कंडीशन ये है कि इरेशनल नंबर निकालने हैं, रेशनल नंबर नहीं निकालने हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर कैसे निकलते हैं, देखो यहाँ पे लिख दो, इरेशनल नंबर 0.71 और 0.81 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, 72 भी आता है, 73 भी आता है, 74 भी आता है। तो चलो मैं 72 को लेके करके सिखाता हूँ। 0.72 0, 72 0 0, फिर 72 0 0 0, 72 ... समझ में आया। मतलब कि जो भी नंबर आप लिख रहे हो ना, उस नंबर को लिखो पहले 10, फिर लिखो फिर 20, फिर लिखो 30, फिर लिखो 40। जो ऐसे नंबर्स की सीरीज बनती है उसको हम बोलते हैं भाई इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर तो फाइंड करना आता है, लेकिन इरेशनल नंबर ऐसे फाइंड करते हैं। अब अगला भी बता दो इसी तरीके से, जैसे 0.72 के बाद क्या आ जाएगा 73 0, 73 0 0, 73 000, 73। ठीक है, ऐसे ये को लिख लो 0.74 0, 74 0 0, 74 000 और ये 74। आगे बात समझ में। तो ये तीनों जो है वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, मतलब कि 3 इरेशनल नंबर। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, करना ही क्या था, बस फर्स्ट वाले को पहले डिवाइड करना था, फिर सेकंड वाले को डिवाइड करना था, फिर जो भी नंबर्स आए उनको डिवाइड, मतलब उनके नंबर्स, उन दोनों के नंबर्स के बीच में 3 इरेशनल नंबर को लिख देना है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके अंदर क्या है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। पिछले वाला हाँ हो गया है। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी कि इनको सोल्व करना है। सोल्व करते कैसे हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और ट्रिक से भी कर सकते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिसको फॉर्मूले नहीं भी याद होंगे वो उन मेथड से कर लेगा, लेकिन मेरा मानना ये है कि फॉर्मूले को याद करते हुए चले, क्योंकि इस क्लास में ना सही अगली क्लास में, या इस क्वेश्चन को ना सही अगले क्वेश्चन के अंदर तुमको फॉर्मूला यूज करना ही पड़े। तो प्लीज फॉर्मूले को लिख के और याद करते हुए चले। यहाँ पर मुझको दिख रहा है ए, मैं अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको हाईलाइट हो जाए। a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। जैसे कि a की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, ये दिख रही है √5, और b की वैल्यू कितनी दिख रही है √2। ऐसे a की वैल्यू √5, b की वैल्यू √2। समझ में आ रहा है। तो भाई a माइनस बी a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू √5, तो यहाँ a का स्क्वायर है
तो मतलब कि √5 का स्क्वायर माइनस फिर b का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर √2, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ √2 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। जब भी कभी दो नंबर्स कैसे भी हों, अगर एक बार माइनस एक बार प्लस हो रही है लेकिन ब्रैकेट में है, तो उन दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दो माइनस में, यानी कि a की 2 माइनस b की 2, तो a की 2 तो यहाँ 5 है, तो इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा और इस वाले स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, क्या बचा सिर्फ 5 माइनस 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 3। आगे बात समझ में। सेम यहीं पर दूसरा फॉर्मूला लगेगा, जैसे कि वहां पर लगाता है a माइनस बी a प्लस बी, यहाँ पर क्या लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसको याद है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आई बात समझ में। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a की वैल्यू क्या है √5, b की वैल्यू √2, तो इसके अंदर वैल्यू क्या करनी है हमको, पुट करनी है। देखो पहले वो फॉर्मूला सेम लिख रहा हूं मैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो जो फॉर्मूला है वो मैंने सेम लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे को सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करना है और सॉल्यूशन करना है। a की वैल्यू मैंने कितनी बताई √5, तो भैया a का स्क्वायर है तो √5 का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर है तो मतलब √2 का स्क्वायर प्लस 2, a मतलब कि √5, b मतलब √2। अगली बात समझ में, यहां से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये तो क्या है मैथ्स का रूल होता है, अगर कोई नंबर के ऊपर स्क्वायर है और रूट भी है तो वो स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो सिर्फ 5 बचा प्लस इस वाले स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो सिर्फ 2 बचा प्लस 2 का 2, ये दोनों नंबर सेम है और किसमें है मल्टीप्लाई, मतलब ब्रैकेट में है, तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 2 जा 10 बट रूट के अंदर, अगर दोनों नंबर्स रूट के अंदर हैं तो वो नंबर क्या मल्टीप्लाई भी क्या आएगा, रूट के अंदर ही आएगा। 5 दूनी मतलब 5 और 2 7 प्लस 2 रूट में 10, ये जो आया है ये आया है हमारा सेकंड का आंसर। आई गई बात समझ में। ये था क्वेश्चन नंबर 1, ये था क्वेश्चन नंबर 2। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए इसके अंदर क्या कर रखा है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो भी डिनोमिनेटर्स हैं उनका हमको क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन का मतलब ही क्या होता है, जो नंबर अपोन में, अपोन जैसे कि मैं तुमको करके दिखाऊं, ये है 1/√7 दिख रहा है ना, 1 अपॉन है ये अपॉन √7, तो ये डिनोमिनेटर में आ गया √7, तो जो भी नंबर रूट के अंदर होता है लेकिन डिनोमिनेटर में, उसको डिनोमिनेटर में से हमको हटाना पड़ता है। और ये हटता कैसे है, डिनोमिनेटर वाले नंबर की मल्टीप्लाई किससे कर दो, ऊपर भी और नीचे भी, मतलब कि न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। कैसे, यहाँ √7 है, अब इस √7 की मल्टीप्लाई अगर मैं किससे करूं, √7 अपॉन √7 से ही करनी होगी, क्योंकि जो नंबर नीचे आएगा ना उसी की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोबारा से कर देनी है। अब मैंने बताया था पिछले कुछ क्वेश्चन में कि मल्टीप्लाई हमेशा सामने सामने होती है, तो √7 बन जा तो √7 होगा। और ये भी बताया था अगर दोनों नंबर सेम है, ठीक है, और दोनों नंबर रूट के अंदर है तो सिर्फ एक नंबर आ जाता है, मतलब 7 का √7 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो खाली 7 आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। आगे बात समझ में। सेम ये प्रोसेस हम लगाएंगे उसके अंदर, पर उसके अंदर एक स्टेप थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा है, उसी को क्या करना है, सीख लेना है। 1 अपॉन में क्या है, √7 माइनस का √6, ठीक है। मैंने बताया था इसके अंदर जो डिनोमिनेटर होता है उसी की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करते हैं, तो यहाँ पर भी जो डिनोमिनेटर है उसी की मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। बस अंतर क्या होगा, अगर यहाँ माइनस है तो दोनों तरफ प्लस हो जाएगा, और अगर यहाँ प्लस होता तो दोनों तरफ माइनस हो जाता। यहाँ हमारा क्या माइनस, तो मैं लगा दे रहा हूँ भाई प्लस, इसके भी अपॉन में √7 प्लस का √6 आ रही होगी बात समझ में, ठीक है। अब इस पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई अगर मैं 1 में करूं तो वही तो पूरा का पूरा ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था अगर एक नंबर प्लस हो रहा हो और एक नंबर माइनस हो रहा हो, जैसे कि ये दोनों नंबर एक बार तो क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, पर यही दोनों नंबर एक बार माइनस हो रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या लगता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 है ना, तो √7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √6 से, तो ये लिखो √6 का स्क्वायर। आई बात समझ में। अब √7 प्लस का
6 अपॉन रूट से ये स्क्वायर कैंसिल तो खाली 7 माइनस रूट से एक और स्क्वायर कैंसिल तो खाली 6, क्या बचा रूट 7 प्लस का रूट 6 अपॉन में 1। अपॉन में कभी भी 1 को नहीं लिखा जाता, तो ये हो जाएगा रूट 7 प्लस का रूट 6, यही आपका माना जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में। इसके अंदर क्या था, जो डिनोमिनेटर है बस उसी की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो, उसके अंदर भी वही सेम चीज है, लेकिन इसके अंदर साइन आ जाता है बीच में, तो उस साइन का क्या कर देते हैं हम लोग, अपोजिट कर देते हैं। अगर माइनस होता है तो प्लस कर देते हैं, प्लस होता है तो माइनस कर देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये है सिंप्लीफाई, मतलब कि इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, बस कैलकुलेशन करनी है। क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को मैं पहले उतार लेता हूँ नीचे, ये सामने कर दें तो नीचे उतार लेते हैं। 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5, ठीक है। इसके अंदर फॉर्मूला लगता है भाई a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, तो a की पावर m प्लस n हो जाता है। समझ में आया। अगर नंबर्स दोनों सेम है बट पावर अलग है लेकिन नंबर्स मल्टीप्लाई में है, तो सिर्फ पावर ऐड होती है, नंबर सेम रहता है। तो यहाँ पर देखो 2 और 2 दोनों नंबर सेम है ना पहले से ही, ठीक है। 2 और 2 दोनों नंबर पहले से सेम है, तो मैंने लिख लिया सिर्फ और सिर्फ 2, बट पावर अलग अलग है। इसकी 2/3, इसकी 1/5, तो 2/3 प्लस 1/5 हो जाएगा, दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी। आगे 2 2 पंजे 10 प्लस 3 एकम 3 बटे 3 पंजे 15, तो 2 की पावर 13 बटे में 15, ये आ जाएगा आपका फर्स्ट का आंसर। ये वाली कैलकुलेशन तो आती होगी, फ्रैक्शन बच्चों को 6th और 7th क्लास में सिखा दी जाती है, ठीक है। आइए आगे करते हैं इस क्वेश्चन नंबर बी को। बी के अंदर क्या दे रखा है, 7 की पावर 1/2, 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब इसके अंदर कौन सी आइडेंटिटी लगती है, इसके अंदर लगती है a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। अब तक क्या था, यहाँ पर नंबर्स सेम थे लेकिन यहाँ पर पावर सेम है। जब नंबर सेम थे तो पावर्स प्लस हो गई थी, अब पावर सेम है तो नंबर प्लस नहीं होंगे, नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसके ना फॉर्म लगता है ए बी की पावर m, या कह लो a मल्टीप्लाई b की पावर m। तो a कितना है 7, तो 7 मल्टीप्लाई b कितना है 8, 8 ब्रैकेट में m यानी कि पावर कितनी है 1/2, ठीक है। तो 7 8 जा क्या हो जाएगा, 7 8 हो जाएगा 56, थोड़ा सा इसे लिख देते हैं 56 की पावर 1/2, यह आपका आएगा करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में। सेम, अब मतलब सेम नहीं है, कुछ ऐसे ही फॉर्मूले इन दोनों क्वेश्चन के ऊपर भी अप्लाई होते हैं। ये क्वेश्चन जिसको नोट करना है नोट कर लेना, बाकी हम यहीं पे एक स्लाइड और ऐड करते हैं, इन क्वेश्चनों को सिखाते हैं। जैसे कि सी क्वेश्चन है हमारा 11 की पावर 1/2 बटे में 11 की पावर 1/4, ये क्वेश्चन है। तो इसके अंदर जो फॉर्मूला लगता है ना भाई, वो सीख लो क्या लगता है, a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो a की पावर m माइनस n हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर डिवाइड में नंबर सेम हो बट पावर्स अलग हो, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, सिर्फ माइनस हो जाती हैं। तो a क्या है 11, m कितना है 1/2, और n तो समझ में आया होगा 1/4, तो 11 का 11 4 बन जा 4 माइनस 2 बन जा 2/4 2 जा 8, इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखो 11 का 11 4 में से 2 गया तो 2/8 का 8, देखो ये कट रहा है 2 बन जा 2 2 4 जा 8, आंसर क्या आ गया 11 की पावर 1/4, ये आएगा आपका करेक्ट आंसर। आई बात समझ में। ये था हमारा सी पार्ट। देखते हैं डी पार्ट क्या है। डी पार्ट के अंदर दे रखा है 125 की पावर 1/3, सिखाते हैं। डी भाग कितना है, डी भाग है 125 की पावर 1/3, ठीक है। जब भी आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिले जो एक ही नंबर हो बट पावर्स अपॉन में हो, तो सबसे पहले नंबर से क्या करना, एलसीएम करना। जिसकी 125 नंबर है मेरा, अगर मैं इसका एलसीएम करूं 5 2 10 5 5 25, फिर 5 5 25, 5 बन जा 5, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई 5, तो 5 कितनी बार आ रहा है 3 बार, तो मैं लिख सकता हूँ 5 की क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/3, ठीक है।
क्योंकि पावर तो पहले से 1/3 है। अब इस 3 से ये 3 कैंसल, तो 5 की पावर 1, तो यानी कि खाली आंसर क्या आया, आंसर आया हमारा 5। बात क्लियर है? आइए आगे देखते हैं, अभी हमारी कितनी स्लाइड बची हुई है। अब हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए आपको, अगर आप दोबारा से करना चाहते हैं तो मैंने सारे क्वेश्चन एक जगह क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं, जिससे क्या होगा, बार बार पीछे देखने की जरूरत नहीं है। बस ये देखो, अभी मैंने क्वेश्चन कराया, फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। अब दोबारा से करके देखो उस क्वेश्चन को कि अभी मैंने सिखाया है, अब ये आपका प्रैक्टिस का टाइम है। आपने को सीखा है, आपने जो वो कितना सीखा है वो अपने हाथ से करना। उसके बाद जैसे मैंने सिखाया गया, कहाँ गया, ये रहा, है ना, इससे मैच करना आपका करेक्ट आता है कि नहीं आता है। आगे की बात समझ में? तो हम लोगों ने क्या कर लिया आज हमने किया है चैप्टर नंबर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आपको ऐसे ही सभी चैप्टर्स क्या करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं और हमारे साथ प्रैक्टिस करनी है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब